नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खटाखट। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 143 हो गई है। तो आपको बता दें कि बुधवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बांका और पूर्वी चंपारण में कोरोना की दस्तक है। वहीं पटना के खाजपुरा में एक दिन में 8 मरीज मिले। बिहार में कोरोना प्रभावित जिलों की संख्या 16 हो गई है। बता दें कि राज्य के 42 लोगों ने कोरोना को हराया। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अरेरे में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने अररिया डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए दोनों पदाधिकारियों को मानवाधिकार आयोग ने 6 मई तक का वक्त दिया है। जानकारी के मुताबिक डीएम और एसपी दोनों को इस मामले में अलग अलग रिपोर्ट सौंपनी होगी। होमगार्ड जवान के साथ दुर्व्यवहार की घटना को आयोग ने मानवाधिकार हनन का मामला बताया है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कही है। अनुपम कुमार ने कोरोना पर प्रेस वार्ता कर बताया कि आपदा राहत केंद्र की संख्या बढ़ी है। वो 199 केंद्र हो गए हैं। इसमें 62,000 लोग लाभ उठा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में 1013 है, जहां 8,000 लोग लाभ उठा रहे हैं। कोटा में फंसे बिहार के हजारों बच्चे बिहार सरकार की ओर से पहल नहीं होने से नाराज है। यूपी समेत कई प्रदेशों के बच्चे अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन बिहार के बच्चे वहीं फंसे हैं। इससे नाराज छात्र छात्राओं ने कोटा में अनशन शुरू किया है। कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से वे बिहार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। वहीं बीजेपी विधायक द्वारा कोटा से अपनी बेटी को वापस ले जाने के बाद इनका आक्रोश और बढ़ गया है। झारखंड में 4 नए कोरोना मरीज की पहचान। हिंदपीढ़ी में 3 नए और गढ़वा में 1 नया मरीज मिला। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 49 है। वहीं कोरोना से झारखंड में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी रांची में कुल 29 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। बुधवार की शाम हिंदपीढ़ी से 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई। इसके बाद अब सबसे ज्यादा 27 कोरोना संक्रमित मरीज हिंदपीढ़ी से हो गए हैं। रांची में गढ़वा में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज को देर रात उसके घर से कोविड-19 हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप पर आवेदन देने की तिथि 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ऐप के सारे अब तक 2,21,000 आवेदन मिले हैं। उनमें से संबंधित जिलों ने 17,000 आवेदन पर स्वीकृति दे दी है। आधार नंबर पर सत्यापन होते ही मजदूरों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड में घर से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर जाते समय मास्क जरूरी होगा। ट्रिपल लेयर मास्क के अलावा घर में बने 3 कवर वाले बेस कवर भी पहन सकते हैं। झारखंड सरकार का दावा है गरीबों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। अब तक 1,81,333 लोगों तक अनाज पहुंचाया गया है। साथ ही नन पीडीएस के तहत 2,33,086 लोगों तक अनाज पहुंचा। साथ ही राहत पैकेट का वितरण भी जरूरतमंदों के बीच जारी है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिया है कि जिनका राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन पहुंचाना ही होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को राशन मिले, कोई भूखा न रहे कि याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है। झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक अच्छी खबर राज्य के लिए है। हिंदपीढ़ी के 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं और अपने घर लौट गए हैं। रात के करीब 11 बजे मरीजों को पुलिस सुरक्षा के बीच हिंदपीढ़ी ले जाया गया है। इन 4 मरीजों में एक बच्चा, 2 युवक और एक बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग को छोड़कर सभी एक ही परिवार के हैं। बता दें कि राज्य में हिंदपीढ़ी अकेला ऐसा इलाका है जहां अभी तक 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राज्य का पहला मरीज हिंदपीढ़ी ही था और राज्य का पहला मौत हिंदपीढ़ी के ही मरीज का हुआ था। धनबाद पीएमसीएच में लगातार शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण में धनबाद पहुंचे। पीएमसीएच में व्याप्त व्यवस्था को अपने स्तर से जांचा। इस दौरान अस्पताल में मौजूद कर्मियों की लापरवाही देखी गई और परिसर में गंदगियों को देखते हुए पीएमसीएच प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई गई। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिया गया है।
पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर लगभग 20 करोड़ 30 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का था मामला। ईडी की अदालत ने एनोस एक्का को सजा सुनाई है। जामताड़ा के सदर अस्पताल परिसर से आइसोलेशन वार्ड हटाने के बाद आइसोलेशन के गेट पर सैनिटाइजर दरवाजे लगाया गया है ताकि अस्पताल आने वाले सभी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, मरीज और उसके परिजन सैनिटाइज होने के बाद ही अस्पताल के अंदर प्रवेश करेंगे। गेट में प्रवेश करने के साथ ही 10 सेकंड में लोग को सैनिटाइज किया जा सकेगा, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने से संबंधित किसी प्रकार की संभावना न हो। पटवा सिटी में लोग लॉकडाउन का पालन करने के लिए बजाय सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिसको देखते हुए पटवा सिटी के गौरीदास के भट्टी पर स्थित सब्जी मंडी को जिला प्रशासन ने माल सलामी थाना के पास बस स्टैंड में शिफ्ट कर दिया है, जहां सोशल वर्कर माइक से अनाउंसमेंट कर ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर सब्जी मंडी में प्रवेश करा रहे हैं। बाढ़ अनुमंडल में कोरोना पॉजिटिव की अफवाह उड़ने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित जगह पर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ये महज एक अफवाह निकली। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पटना के गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और पत्रकारिता निबंधन को रद्द कर अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी में सोनिया परिवार पर ओछी टिप्पणी कर पत्रकारिता की मर्यादा को कलंकित किया है, इसलिए उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। नवादा के एसडीओ को निलंबित किए जाने के खिलाफ नागरिकों ने अपनी बाहों पर लगाई काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए निलंबन वापस नहीं होने पर 3 मई के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि हम राजनीतिक मामले में बेवजह एसडीओ को बलि का बकरा बनाया गया है। मामले में और भी कई जगहों से कोटा जाने के लिए पास निर्गत किया गया, फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की हुई है। लॉकडाउन में म्यांमार के कई यात्री बिहार में फंस गए हैं। बोधगया, राजगीर और नालंदा समेत कई स्थानों पर फंसे विदेशी यात्री वापस लौट गए। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 विमानों से 281 यात्री अपने देश वापस लौटे। इससे पहले बोधगया, राजगीर और वाराणसी से आए म्यांमार के यात्रियों की मेडिकल जांच की गई। उन्हें एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। छपरा में लॉकडाउन में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख आप सोच में पड़ सक जाएंगे। और एक महिला रस्सी के सहारे गैस सिलेंडर को घसीटकर गैस एजेंसी ले जा रही थी। यह दृश्य महेशिया परसा रोड का है, जहां एक महिला कड़ी धूप में रसोई गैस को गोदाम की तरफ लेकर जा रही थी। महिला का नाम रीता देवी है। दरअसल उसके घर के सभी पुरुष सदस्य लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश में फंसे हैं। घर में खाना बनाने का एकमात्र साधन रसोई गैस है, वह भी खाली हो गई थी। एजेंसी ने घर तक गैस पहुंचाने से मना कर दिया। ऐसे में महिला मजबूरन गैस को घसीटते हुए गोदाम तक पहुंची। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर लोग तरह तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं। फतेहपुर थाना के दरोगा उमेश पासवान कविता के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान पुलिस कर्मियों को ये दर्द खूब बयां कर रहे हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों का पेट भरने के लिए बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने एक नई पहल की है। सभी धर्मों व सामाजिक संगठनों की सहायता से सद्भावना किचन की शुरुआत की गई। सद्भावना किचन में जरूरतमंद के लिए भोजन तैयार कर पैकेट बनाकर 50 बोकारो के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि इस नए कार्य में सभी धर्मों के लोग व संगठन शामिल है। इस किचन के संचालन में जायका प्राइवेट लिमिटेड के किचन व पैकिंग में सहयोग कर रहा है। झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन ने जब से लॉकडाउन हुआ तब से लॉकडाउन खत्म होने तक सभी मजदूरों को मुफ्त में राशन वितरण कर रहा है। उन लोगों को कहना है कि हम सरकार के भरोसे मजदूर को भूखा नहीं रख सकते। हम लोग खुद ही सभी मजदूरों को राशन दे रहे हैं। गिरिडीह जिले के किसान इन दिनों सब्जियों की खपत में कमी को लेकर चिंतित है। चिंता है कि सब्जी का उत्पादन में बढ़ोतरी तो हो गई है, लेकिन सब्जियां न तो पूरी तरह बाजार पहुंच पा रही है और न ही सब्जियों का वाजिब मूल्य मिल पा रहा है। कोरोना वायरस के चलते देश भर में जहां लॉकडाउन भारी है, प्रवासी मजदूरों में निराशा बढ़ने लगी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बिहार के बॉर्डर से विभिन्न जिलों के प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। वहीं गोपालगंज प्रशासन ने मजदूरों को आपदा राहत केंद्र पर रखने का इंतजाम किया है।
लखीसराय में कोरोना लॉकडाउन को लेकर पुलिस काफी सक्रिय दिख रही है। एसपी सुशील कुमार खुद शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि लखीसराय के पड़ोसी जिले मुंगेर और बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लखीसराय जिले में 5 जगहों पर बॉर्डर को सील किया है। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है। बताया जाता है कि 50 साल का मरीज समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भोरा गांव को रहने वाला था। सर्दी खांसी की शिकायत पर उसे अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोरोना जांच के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जब परिजन मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक इलाज के लिए भटकते रहना पड़ा। परिजनों ने मरीज की बिगड़ती हालत को देखकर हंगामा शुरू किया तो अस्पताल कर्मियों ने मरीज को ऑक्सीजन लगाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। पलामू लेस्लीगंज के कुछ खास पंचायत भवन स्थित क्वारंटाइन सेंटर में गोपालगंज निवासी अयूब आलम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो आपको बता दें कि अयूब चंदवा में रहकर मजदूरी करता था। लॉकडाउन में घर जाने के बाद 18 अप्रैल को उसे क्वारंटाइन किया गया था। समस्तीपुर के राजाजान गांव में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकई के खेत में एक युवक और युवती की लाश सड़ी गली अवस्था में मिलने के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से सल्फास के 4 खाली डिब्बे भी मिले हैं। दोनों 20 अप्रैल से अपने घर से गायब थे। संबंध में युवती के पिता ने युवक के खिलाफ अपनी बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर सड़क निर्माण कार्य में लगे हाईवा से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तीनों युवक। बांका के बेड़ा गांव में अपराधियों ने चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक घनश्याम यादव अपने पिता के जगह पर थाने में काम करता था। परिजन के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों से मृतक का विवाद चल रहा था, जिससे हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। कटिहार के मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन भवन में कार में लगे एक मजदूर की गिरकर मौत हो गई है। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। खगड़िया में आज एक नव विवाहिता के गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गई। लाश को पुलिस ने विवाहिता के ससुराल से बरामद किया है। दरभंगा राज परिवार को शासनिक व औद्योगिक क्षेत्रों में किए गए योगदानों के लिए याद किया जाता है। 1910 में कांग्रेस के 25वें अधिवेशन के लिए जब ब्रिटिश हुकूमत ने स्थल देने से मना कर दिया तो तत्कालीन महाराज ने इलाहाबाद में एक कोठी ही खरीद कर दान कर दिया गया है। इतना नहीं, भारत चीन युद्ध के समय में भी सरकार की मदद की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कोरोना वायरस के संकट की इस घड़ी में राज परिवार के द्वारा दानशीलता का परिचय देते हुए 9,50,000 रुपए का 2 ABG मशीन दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दान किया। 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया जा रहा है। उन्होंने एक हाथ से जोड़कर लड़कर अंग्रेजों को खदेड़ा था। और जगदीशपुर में विधायक ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कोरोना को लेकर नालंदा के अजंता होटल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात किए गए जीआरपी के जवान भूखे पेट ड्यूटी करने पर मजबूर है। खाना देने में विभाग द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। होटल में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को मरीज के साथ खाना दिया जा रहा है। वहीं बाद में 15 अप्रैल में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि 50 से उन लोगों को नालंदा में ड्यूटी दे दिया गया है, लेकिन खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। चिप्स और बिस्किट खाकर 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में दुकान बंद रहने के कारण कुछ खरीदार भी नहीं कर सकते हैं। नालंदा जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर निकटतम जिला की सभी सीमाएं सील कर दी गई है। पटना जिला में भी नालंदा जिले से लगने वाली सभी सीमाओं को सील किया गया है। बावजूद इसके बाढ़ के पवित्र अमरनाथ धाम स्थित सत्य स्थान शमशान घाट में शव जलाने के लिए नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिला से लगातार शवों का आना जारी है। लॉकडाउन में अब गरीबों की हालत काफी खराब हो रही है। पटना में जरूरतमंदों का कहना है कि क्या करें, भूखे मरने की नौबत आ गई है। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब हालात काफी खराब है। अब ये लोग नाला रोड के चूड़ी मार्केट के पास तख्ती लेकर प्रशासन से सहायता मांग रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बैंक ऑफ इंडिया की भगवानपुर ब्रांच से अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए हैं। हथियार के बल पर अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है।
बताया जा रहा है कि बैंक में घुसने के साथ ही अपराधियों ने गन पॉइंट पर रखा है। मधुबनी में ड्राइंग के आरोप में महिला समेत पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पंचायत की है। इलाके के चीताखाल में अपराधियों ने गैस सिलेंडर वितरक से 69,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि पिकअप से गैस वितरण के बाद रुपए लेकर एजेंसी में लौट रहे थे। इस दौरान चीताखाल गांव के समीप अपराधियों ने रुपए लूट लिए और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को अपराधियों का सुराग नहीं मिल पाया है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने रिम्स के निदेशक से वीडियो कॉल कर कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी का जायजा लिया। रिम्स निदेशक ने सुबोधकांत सहाय को पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह रिम्स प्रशासन इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने हर संभव सहयोग करने का रिम्स के निदेशक को आश्वासन दिया है। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी में झारखंड को 1,525 करोड़ 27 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही जन धन योजना और गरीबों के लिए खदान भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। वही कोविड-19 यानी कोरोना के लिए 256 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है। वही पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है। राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र पर दोष दे रहे हैं। यह कहना है बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का। पार्टी के सभी बड़े नेता, विधायक, सांसद और कोर कमेटी सदस्य आज 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। इस उपवास के जरिए पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों की मदद और छात्रों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। रांची के विधायक सीपी सिंह 1 दिवसीय अपने आवास पर उपवास पर बैठे थे। विधायक का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है। ऐसे में राज्य के बाहर लाखों मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें मदद नहीं मिल रही है। साथ ही वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को भी 10 किलो अनाज दी जाए। मौजूदा सरकार सिर्फ कागज पर काम कर रही है, धरातल पर कोई भी काम नहीं दिख रहा है। रिम्स के फर्स्ट बैच के 5 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर और 5 नर्स कुल 21 दिन से क्वारंटाइन किए गए थे। सभी होटल पार्क प्राइम मोराबादी में क्वारंटाइन थे। ठीक होकर जब सभी दोबारा ड्यूटी पर जा रहे थे तो जेडीए एंड रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ताली बजाकर इनका हौसला अफजाई किया। कोविड-19 से इसके कारण आपदा की इस घड़ी में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी भी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस नेताओं ने हरिहरगंज प्रखंड के कई गांव में जाकर लोगों को चावल, दाल, आलू, नमक समेत कई आवश्यक सामान पहुंचाया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की है। रांची में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। घर से बेवजह निकलने वाले लोगों के साथ पुलिस कड़ाई से निपट रही है। कई चौक चौराहों पर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया, तो जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने 30 बाइक को भी जब्त किया जो बिना मास्क और हेलमेट से बाइक चला रहे थे। साथ ही 30 लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया, जिसमें एक बैंक कर्मचारी और एक एसआई शामिल है। कटिहार में डीएम कंवल तनुज ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और वहां रह रहे लोगों के बीच जरूरी सामग्रियों का भी वितरण किया। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के लिए सुबह का नाश्ता देने के भी आदेश दिए हैं, जो सभी क्वारंटाइन सेंटर में लागू कर दिए जाएंगे। साथ ही खाना बनाने के इच्छुक लोगों से सेवा लेने के एवज में पारिश्रमिक देने की बात कही है। जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में सेवा देंगे उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। इसके लिए डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। कैमूर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए स्थानीय कलाकारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार गीत के माध्यम से लोगों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और लॉकडाउन की अवधि में उन्हें वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए और सरकार उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है और ग्रामीणों तक कैसे फायदा पहुंचा रही है। गीत के माध्यम से कलाकार लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
लॉकडाउन के कारण जामताड़ा में दूध का खपत 70% घट गया है। लॉकडाउन से पहले जहां 5 क्विंटल दूध पैकेट का खपत था, अब मुश्किल से 1 क्विंटल दूध बिक रहा है। दुकानदारों की माने तो चाय दुकान बंद है और साथ ही ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग अब दूध लेने शहर नहीं आ रहे हैं, जिससे दूध की खपत काफी कम हो गई है। वहीं बच जाने वाले दूध भी गर्मी से फट रहा है। साथ ही खटालों में भी दूध की खपत ना के बराबर है। चतरा में विशेष छापेमारी अभियान में कुंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 30 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के 36.250 किलोग्राम को बता दें कि 4 अफीम मास्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसको जेल भेजा गया है। सीतामढ़ी में एक बुजुर्ग महिला को दबंगों ने बेरहमी से रड और लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला परियार थाना क्षेत्र के अददखनी गांव की है, जहां दबंगों ने बकरी चराने के मामले विवाद में महिला के साथ अन्य लोगों को भी जख्मी कर दिया। इस मामले में अररिया सांसद प्रदीप सिंह 11 अप्रैल को दिल्ली से अररिया पहुंचे थे, जिसके बाद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए सिविल सर्जन को मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट और इंफ्रारेड थर्मामीटर सुपुर्द किया था, जिसके बाद उन पर लॉकडाउन को उल्लंघन का आरोप लगा। दिल्ली से लौटने के बाद बिना क्वारंटाइन में गए सांसद ने सदर अस्पताल जाकर मेडिकल सामग्री वितरण किया। इस पर हो रहे विवाद पर सांसद ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि नियम का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी से अपने परिवार के साथ वे वापस लौटे हैं, क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं। बक्सर ग्रीन जोन से रेड जोन बनता जा रहा है। यहाँ कोरोना के 4 नए पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दें कि ये प्रशासन अब नए ढंग से एहतियातन बरतना शुरू कर दिया है। बक्सर डीएम ने बताया कि राज्य मुख्यालय से 4 और नए केस मिलते ही मरीजों की संख्या 8 हो गई है। वहीं भोजपुर इलाके के सभी मरीजों का ट्रेवल हिस्ट्री एक ही परिवार से जुड़ा हुआ है। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। घटना पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर पीएचसी की है। ब्लड कैंसर से जूझ रहे 3 साल के मासूम प्रिंस राज को पटना जाने के लिए एम्बुलेंस कर्मियों से ने 5,000 रुपए की मांग की। वही ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मोतिहारी तक की एम्बुलेंस से कहने की बात कहकर टाल दिया और आखिरकार देर होने के कारण मासूम ने दादा के गोद में ही दम तोड़ दिया। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जयमंगला गांव में घर के पास सिगरेट पीने पर कैंसर पीड़िता ने मना किया तो दबंगों ने घर पर चढ़कर कैंसर पीड़िता और इसके पुत्र को जमकर पीटा। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। राज्य पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास एक पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 5 गोलियां और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में कुख्यात अपराधी कालू लामा भी शामिल है, जिस पर वाची के 7 थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं, जबकि सुबह विश्वकर्मा पर 1 मामला, शशि शर्मा पर 3 मामला दर्ज है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इसकी योजना बना रहे हैं, जो पहाड़ में अपराध करने की योजना बना रहे थे। सूचना के पुलिस ने छापेमारी कर 7 को गिरफ्तार किया है। कशिश न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद होमगार्ड के जवान के साथ बदसलूकी करने वाले दिलदार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा के लालमचिया चौक पर तैनात होमगार्ड के जवान नंदलाल पंडित के साथ बदसलूकी करने की खबर कशिश ने प्रमुखता से दिखाई थी। एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि ड्यूटी के तहराव दौरान होमगार्ड के जवान के साथ बदसलूकी का मामला सही पाया गया। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी भी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में जुटी हुई है, तो कई नेता अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों तक खास सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिहरगंज प्रखंड के कई गांव में राशन का वितरण किया गया है। गरीबों के लिए मसीहा बने 2 दोस्त जामताड़ा बाजार के राजेंद्र रावत और उनके दोस्त शिवनाथ घोष न सिर्फ गरीबों को चावल, दाल, आलू सहित अन्य अनाज बांट रहे हैं, बल्कि बाजार से कपड़ा खरीद कर खुद मास्क बनाकर सब्जी मंडी में घूम घूम कर बांट रहे हैं। लॉकडाउन में बेजुबान और बेसहारा जानवरों पर आफत टूटी है। सड़कों और गलियों में घूमने वाले इन बेजुबान जानवरों की कोई सूद लेने वाला नहीं। ऐसे में जिला प्रशासन बेसहारा जानवरों का सहारा बन गई है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े कस्तूरबा विद्यालय चास में रोटी मेकर से जानवरों के लिए रोटी बनाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर बच्चे भी लोगों के जागरूक कराने में लगे हैं। धनबाद में 8 साल की न्यूज एंकर ने 12 साल की डॉक्टर अनुरागी और डॉक्टर सिमरन से लिए इंटरव्यू में कोरोना बीमारी से बचने के उपाय और उसके लक्षण पर सवाल पूछा। बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कोरोना से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए रिम्स ने भी कमर कस लिया है। एम्स के निर्देशानुसार रिम्स भी अब एंटीडोट बनाएगा। जो पहले कोरोना के गंभीर संक्रमित मरीजों को दिया जाएगा एंटीडोट। रिम्स निदेशक ने बताया कि एम्स के नेतृत्व में रिम्स में इसकी तैयारी की जा रही है। जल्द ही एंटीडोट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना से ठीक हुए मरीज ने ब्लड डोनेट करने का आग्रह किया जाएगा। डोनेट किए गए ब्लड से प्लाज्मा निकालकर उनसे एंटीडोट तैयार किया जाएगा। भाकपा माओवादियों के शीर्ष केंद्रीय कमेटी ने कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। भाकपा माओवादी अभय के नाम से तेलुगु में एक पत्र जारी किया गया है। यह पत्र झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी मिला है। लॉकडाउन की वजह से जमशेदपुर में 3000 सोने के कारीगर भुखमरी के कगार में आ गए हैं। सर्राफा बाजार में सबसे मल्टीनेशनल कंपनी आई है। तब से उनका रोजगार मंदा पड़ा है, जब उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। जबकि केंद्र सरकार ने स्वर्णकारों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन तक योजना का जेपीएससी के रिजल्ट आते आते 4 साल लग गए। तमाम अवरोधी और अदालती चक्कर के बाद मंगलवार को आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। 326 रिक्तियों के लिए कुल 325 अभ्यर्थी अंतिम तौर पर सफल हुए, जिसमें सबसे ज्यादा राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 143 अभ्यर्थी सफल हुए। जेपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट के मुताबिक खबरें खटाखट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।